हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और उसी के साथ साथ एक बार फिर से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपना बहुत बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का प्रैक्टिस सेशन 03। प्रैक्टिस सेशन 01, प्रैक्टिस सेशन 02 कंप्लीट हो गया है। कहां मिलेगा तो ऊपर आई बटन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में लेक्चर वाइज अपलोड कर दिया गया है। और ये किन लेक्चरों का प्रैक्टिस सेशन है तो ये कुल मिला के लेक्चर 7, 8, 9, 10 जो इस चैप्टर के कंप्लीट करवाए गए हैं, उन्हीं से कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उठाए गए हैं। बाकी 2 प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड है, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले बस एक काम करिए कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मान के चलिए कि कम से कम 1,000 लोग में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो फिर से शुरू करते हैं अपना बहुत बेहतरीन वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सॉल्व तब होगा पूरे मन से जब आपका ये लेक्चर क्लियर होगा। बाकी अगर आप मतलब ठीक ठाक पढ़े तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। फिर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग अ करेक्ट एलीलिक पेयर। देखिए एलीलिक पेयर क्या चीज होता है, एलील क्या चीज होता है, उसके पहले जानिए जीन क्या चीज होता है। ठीक, तो देखिए जीन का मतलब क्या होता है। जीन का मतलब कुल मिला के ये है कि ये मान लीजिए हमारा जो ये बना है इन्फिनिटी वाले शेप में 8 की तरह, जैसे 8 लिखा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक, दोनों धागों को एक साथ मिलाएंगे तो कहेंगे एक क्रोमोसोम है। अब एक क्रोमोसोम अगर सिर्फ एक धागे की बात करें तो एक को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। तो एक क्रोमैटिड पे जो आपको ए बी, इस पे ए बी दिख रहा है, ये सब अलग अलग है जीन। ठीक, अगर इन दोनों की सामने सामने की बात करेंगे तब इसको कहेंगे एक जोड़ा एलील का पेयर है। क्या चीज है? एक जोड़ा एलील का। वही चीज पूछ रहा है कि इन चारों में जो आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट एलीलिक पेयर कौन सा दिखा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ए बी वाला। ए बी क्या है? ए बी, जबकि हमने कहा सामने सामने होना चाहिए, तो भैया नहीं है। ए बी कैपिटल ए स्मॉल बी, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये एलीलिक होता तो आमने सामने होता, चाहे यहाँ यहाँ होता। ये अगर इसकी बात करेंगे तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन एलीलिक पेयर, जो एलील का पेयर सही ढंग से ना फॉलो करे। तीसरा है बी ए, ये भी नॉन एलीलिक पेयर। तो सही कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए कैपिटल ए स्मॉल ए वाला करेक्ट एलीलिक पेयर को शो कर रहा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए। करेक्ट लोकस या प्लूरल में उसी को कहते हैं लोकाई पेयर इज। देखिए कह रहा है करेक्ट लोकस या लोकाई पेयर कौन सा है। अब अगर आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए तो बिल्कुल उसी का नेक्स्ट स्टेप पे बताया जाता है एलील के बाद लोकस या लोकाई। ठीक, तो होता क्या है, देखिए आपको 4 फिगर दिया गया है, चारों में पूछ रहा है करेक्ट वाला फिगर कौन सा है। चाहे जो पेपर हो, पेपर में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ऐसे इन प्रकार के क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे अच्छे नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आए हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें मेनली है कि आपका देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, करेक्ट लोकस। अब देखिए हमने कहा कि ये जो आमने सामने का है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये है एलील का एक पेयर। ठीक, कैपिटल बी स्मॉल बी, जैसे ये पहला वाला बन गया, वैसे ये भी तो है। अब ऑप्शन में एक ही है सही, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिया ही जाता है। अगर इन दोनों को जो एक सिंगल डब्बे में बंद करता है, इस डब्बे को हम लोग कहते हैं लोकस। क्या कहते हैं? लोकस। और अगर जरूरत पड़े तो प्लूरल में कहते हैं लोकाई। ठीक, तो दोनों सेम है। वही पूछ रहा है कि भैया करेक्ट लोकस या लोकाई का पेयर कौन सा है। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है, देखिए यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए, ये नॉन लोकस पेयर है। क्यों? सामने सामने होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कुछ तो सही लग रहा है, इसमें हो सकता है जरूर। ठीक, तीसरा देखिए बी और ए, ये भी नॉन लोकाई वाला पेयर है। और चौथा देखिए, चौथा क्या कह रहा है, ए बी बी ए, ए बी बी ए,
तो कुल मिला के हमको सही किसमें दिख रहा है भैया, ऑप्शन बी, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, बिल्कुल इसी की तरह, बस इसमें एलीलिक पेयर था क्योंकि आमने सामने थे, और जब एलील वाले पेयर को किसी डब्बा में बंद कर दिए तो उसको हमने कहा लोकस। ठीक, हमको लगता है आपको दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में सॉल्व हुए हैं। लेक्चर देखिए, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है। बस मन लगा के चैनल पे बने रहिए और पढ़ते रहिए। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है भैया, व्हाट इज करेक्ट एग्जांपल ऑफ सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या चीज होता है, कई बार बताए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस सेल्फिंग करता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस सेल्फिंग करता है, कोई भी हो, लगभग प्लांट के जो भी केस होते हैं उसमें सेल्फिंग हमको देखने को मिलती है। और उसमें पूछ रहा है कि करेक्ट एग्जांपल सेल्फिंग का कौन सा है। तो असल में सेल्फिंग क्या होता है, जब सेम तरह के जीन वाले पेयर से ही रिप्रोडक्शन करें, ऐसे पेयर को हम लोग सेल्फिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये किया कैपिटल बी, ये हमारे हिसाब से सेल्फिंग नहीं हो सकता। क्यों, सेल्फिंग होने के लिए जो यहाँ लिखा है वही यहाँ भी लिखा होना चाहिए, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, कैपिटल ए स्मॉल बी आ गया, अगर यहाँ कैपिटल मतलब स्मॉल ए यहाँ भी होता तब सेल्फिंग जरूर हो सकती थी, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, हाँ यहाँ कुछ बात फंस रही है। और चौथा क्या है, ए बी बी ए, तो कुल मिला के क्या होगा, सेल्फिंग मतलब जब ये मान लीजिए ये मेल वाला पेयर हुआ आपका, ये फीमेल वाला हुआ, सेम आपको जीन के पेयर दिख रहे हैं, जब ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, तो जब सेम जीन के पेयर आपस में क्या करें, रिप्रोडक्शन करें, ऐसे क्रॉस को हम लोग सेल्फिंग कहते हैं। तीसरा का भी हमारे हिसाब से क्लियर हो गया। आइए चौथा देखते हैं, इनका नाम बताना है। नाम कैसे हमको बताना है, बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर में पढ़ाए, पता नहीं 7वां लेक्चर था कि 8वां लेक्चर था, 10-12 लेक्चर हो गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डायरेक्ट यहाँ देख लीजिए। देखिए ये जोड़े में क्या है, आपको जो दोनों दिख रहा है इसको कहेंगे क्रोमोसोम। अगर एक को हमको कहना हो तो एक को हम लोग कहते हैं भैया क्रोमैटिड, ज्यादा नीचे होने के कारण ठीक से लिखने में नहीं बन रहा है, उतना एडजस्ट कर लीजिएगा, होगा क्रोमैटिड। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज आपको देखने को मिल रहा है, अभी हमने आपको बताया था यहाँ वाला कंडीशन जो है, तो जिस डब्बे में ये बंद है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं लोकस या लोकाई अगर प्लूरल में कहेंगे। उसके बाद अगर ए बी बी ये सब क्या दिया है, अलग अलग एक को कहते हैं जीन। ठीक, अगर ए और बी जो सामने सामने वाला है उसको पहले क्वेश्चन में क्लियर ही करवा दिए, एलील। दोनों अगर इनको दोनों वालों को साथ में कहेंगे तो क्रोमोसोम, अगर एक डंडी की बात करेंगे तो क्रोमैटिड। इससे ज्यादा और कुछ इसमें आ नहीं सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्योंकि वीडियो हमको 10 से 15 मिनट तक ही बनाना है, ये आपको देखने में मजा आए, हमको बनाने में। देखिए क्वेश्चन 5 क्या है, एलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग, दिस स्टेटमेंट इज गिवन इन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, डायरेक्ट किसी लॉ से आपका उठा है। अगर आपको इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट याद हैं तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि मान लीजिए कोई एलील है, जैसे ये एक जीन साथ में आ गए तो क्या बन गए, एलील बन गए। ये हमेशा डू नॉट शो ब्लेंडिंग मतलब कभी आपस में चिपकते नहीं है। जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो इसका 50% इसके नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। ये कौन सा लॉ हमको बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस बताता है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताता है, कि लॉ ऑफ सिग्रीगेशन बताता है। हमारे हिसाब से भैया सिग्रीगेशन बताता है, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन शो सेल्फिंग, कौन सा जनरेशन सेल्फिंग शो करता है। सेल्फिंग क्या, वही सेल्फिंग जब सेम तरीके के आपस में जीन के पेयर भैया क्या करें, रिप्रोडक्शन करें। तो इसमें पूछ रहा है पेरेंटल जनरेशन कि F1 जनरेशन कि F2 जनरेशन कि F1 या F2 दोनों। तो पेरेंटल जनरेशन तो प्योर होते हैं, प्योर मतलब मेल में भी अलग होगा, फीमेल में भी अलग होगा, उसमें सेल्फिंग नहीं हो सकती। हाँ, अगर F1 की बात करें तो F1 करता है, और F2 की बात करें तो वो भी करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ F1 एंड F2। कैसे होगा, इसके लिए आपको मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड वाला लेक्चर देखना पड़ेगा जो चैनल पे अपलोड है। अगला देखिए, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज।
फिनोटिपिक, जीनोटिपिक, और उसके बाद में इसका जो रेशियो है सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर के जरूर पढ़िएगा। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कौन सा होता है, इसमें आपको बताना है। तो फिनोटिपिक मतलब जो बाहरी चीजों को दिखाए, जैसे कोई पेड़ लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, ये है फिनोटिपिक। अगर उसके जीन की बात करें तो जीन में कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, डबल है, ट्रिपल है, कैसा क्रॉस बना रहा है। तो फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड में क्या होगा भैया, 3:1। क्या होगा, 3:1। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 8 हमारा कौन सा है, पनेट स्क्वायर इज गिवन बाई, नीट में क्वेश्चन आ गया है, ठीक, इसको आगे लिख लीजिए। नीट का क्वेश्चन है आपका, 2017 में पूछा गया था, ठीक, चेक कर लीजिएगा नीट का पेपर। पनेट स्क्वायर इज गिवन बाई, पहली बात तो पनेट जो स्क्वायर दिया गया है किस साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, एक किनारे कहीं लिख लीजिए, यही लिख देते हैं, आरसी पनेट। जहां आपका क्रॉस दिया गया है वहीं पे इनके बारे में पूरी डिटेल है, आपके लिए स्क्रीन पे पेस्ट भी करवा दिए हैं, पढ़ लीजिएगा आराम से। तो आरसी पनेट का घर कहाँ था, असल में ये पूछ रहा है। तो ना तो वो इंडियन थे, ना वो इंग्लैंड के थे, और ना ही इटली के थे, वो थे भैया अंग्रेज, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। कुल मिला के इतना याद रखे रहिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9 हमारा क्या कह रहा है, रिजल्ट ऑफ विच जनरेशन इज फर्स्टली एक्सप्रेस इन पनेट स्क्वायर। कह रहा है पहली बार किस जनरेशन का रिजल्ट हमको पनेट स्क्वायर में देखने को मिलता है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, पहली बार किस जनरेशन का रिजल्ट हमको पनेट स्क्वायर में देखने को मिलता है। तो पनेट स्क्वायर तब शुरू करेंगे जब हमारा सेल्फिंग होना शुरू होगा। और सेल्फिंग कहां से होता है, यही कहीं आया था, सेल्फिंग कहां से शुरू होता है, सबसे पहले F1 से शुरू होता है। तो कह क्या रहा है कि रिजल्ट ऑफ पनेट स्क्वायर इज फर्स्टली लिखा है, मतलब पहली बार पूछ रहा है किसमें किसमें सेल्फिंग होता था, होने को तो F1 F2 दोनों में होता था, लेकिन शुरुआत कहां से होगा, शुरुआत होगा आपका F1 जनरेशन से, ठीक, पनेट स्क्वायर का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 10 हमारा क्या है, 10 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर थक गए हो तो कुछ देर आराम कर लीजिए, ज्यादा एक बार में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी मन हो रहा है तो आइए सॉल्व करवाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 2 हाइब्रिड कैरेक्टर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा क्रॉस होता है जो 2 हाइब्रिड कैरेक्टर को एक्सप्रेस या दिखाता है। अब देखिए 2 ही प्रकार के क्रॉस हैं, एक है मोनोहाइब्रिड, मतलब मोनो मतलब सिंगल, ऐसे याद रखे रहिएगा। एक है मोनोहाइब्रिड, मोनो मतलब सिंगल। एक है डाई हाइब्रिड, डाई मतलब डबल। पूछ क्या रहा है, 2 हाइब्रिड, पूछ क्या रहा है 2 हाइब्रिड, 2 मतलब डाई, 2 मतलब डाई, तो डायरेक्ट लगा दीजिए डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहां तक हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद अभी थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में आइए उसको आराम से सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला हमारा जो स्लाइड है वो बनके तैयार हो गया है, और उस पे मेनली 4 क्वेश्चन है, लेकिन चारों एक से बढ़ के एक है। जितना क्वेश्चन पढ़ाया गया उससे थोड़े से लेवल में ज्यादा है। अगर मान लीजिए समझने में कोई दिक्कत हो तो वीडियो को यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं। तो पहला पूछ रहा है कि जब द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज। अब देखिए जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड का क्या हो सकता है, तो कुल मिला के देखिए 1:2:1, एक ये है आपका, दूसरा है 3:1, तीसरा है 9:3:1, और चौथा है वो बिल्कुल बड़ा वाला। अब देखिए क्रॉस कौन सा है भैया, डाई हाइब्रिड। डाई में होंगे क्या, 2 सेम पेयर, 2 सेम पेयर से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। या मतलब सेम पेयर कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर, ये क्रॉस किया स्मॉल टी स्मॉल आर, तो 2 पेयर और 2 पेयर, मतलब कहने का क्या है, एक इधर 2 पेयर रहेंगे टोटल, जैसे भैया टी एक पेयर आर एक पेयर, अब 2 पेयर दोनों को मिला के इधर रहेंगे, ये आपस में क्रॉस करेगा। तो इसका कितना जीनोटिपिक रेशियो होगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए डाई हाइब्रिड का जो 9:3:1 वाला है ये है फिनोटिपिक रेशियो। क्या है, फिनोटिपिक। इसी को तोड़ के बनाया जाता है जीनोटिपिक। कैसे, 9 को हम लोग क्या करेंगे, 4 बार में तोड़ेंगे।
1:2:2:4 इतना आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। इतना जोड़िए, 4 2 6 2 8 1 9 इतना हो गया। फिर जो 3 है इसको एक बार तोड़ेंगे 1:2, फिर 3 को 1:2 और लास्ट में जो 1 है वो 1 ही लिखा है, तो 9:3:3:1 है इसका फिनोटिपिक। और बाकी जो ये पूरा बड़ा वाला लिख के आया है ये है जीनोटिपिक। तो यहां से इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस रिप्रेजेंट सेम जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। चिल्ला चिल्ला बताए थे कौन सा क्रॉस होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस रिप्रेजेंट सेम जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। लेक्चर में चेक करिए, बिल्कुल क्लियर होगा। थोड़ा जल्दी लेक्चर बनाना है तो होगा इसका आंसर टेस्ट क्रॉस। विच क्रॉस मेनली फाइंड अननोन क्रॉस। कौन सा क्रॉस है जो अननोन क्रॉस को फाइंड करने के लिए किया जाता है? तो हमारे हिसाब से भैया इसमें क्या होगा, इसमें भी टेस्ट क्रॉस ही होगा। और मात्र 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो टेस्ट क्रॉस पे बन सकते हैं, वो है 12 नंबर और 13 नंबर। कायदे से इनको पढ़िएगा, समझिएगा। 14वां है इफ, ध्यान से समझिए, इफ TTRRYY इज अ हेट्रोगैमेटिक पेयर। ठीक कह रहा है, अगर इतना पेयर है हेट्रोगैमेटिक मतलब इसमें कोई भी सेम नहीं है। जैसे कैपिटल टी है फिर स्मॉल टी है, अगर कैपिटल टी होता तो होमोगैमेटिक हो जाता। तो क्या है, ये पूरा है हेट्रोगैमेटिक पेयर। देन फिर क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गैमीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट। तो इससे टोटल नंबर ऑफ गैमीट क्या प्रोड्यूस होंगे। तो जहां शायद टेस्ट क्रॉस पढ़ाए हैं वहीं पढ़ाए हैं हाउ टू फाइंड गैमीट। पूरा प्लेलिस्ट नीचे है, विधिवत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हेट्रोगैमेटिक पेयर के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिसका नाम है 2 की पावर n। अब n की वैल्यू क्या है, जितने हेट्रोगैमेटिक पेयर वही लिखना है। तो यहाँ एक हो गया t का, दूसरा हो गया r का, तीसरा हो गया y का। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पेयर इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, 8 पेयर आंसर। तो बहुत कुछ खास नहीं, लेकिन बहुत मजा आया एक बार सॉल्व करवा के। अभी तक हम 3 लेक्चर का करवा रहे थे प्रैक्टिस सेशन। थोड़ा सा लेक्चर डिले होने के कारण चारों को एक में ही समेट लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर लेक्चर हर चैप्टर को ऐसे ही सॉल्व करवाएंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे और विधिवत रूप से आपकी पढ़ाई चलती रहे। इसीलिए एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जाते जाते जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।